नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिविजनल चार्ट और राशि चार्ट से मैरिज के बारे में या क्वालिटी ऑफ मैरिज के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा और आप भी जब कभी शादी करने की इच्छा रखते हैं या कभी किसी का शादी वाले व्यक्ति का चार्ट आपके पास आता है और आप उसको स्टडी करते हैं तो देखिएगा। सबसे पहले कभी भी शादी की बात अगर हमें करनी है, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि राशि चार्ट एक महत्वपूर्ण चार्ट है। एटलीस्ट जब तक वो राशि चार्ट में चीजें नहीं दिखाई देती हैं तब तक हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो स्कोप है चार्ट का वो राशि चार्ट से ही देखते हैं। अगर हमें मैरिज का क्वेश्चन है, पहले हमें राशि चार्ट ही देखना चाहिए। बाद में अगर वो शादी किस रूप से चलेगी या कितनी उसमें खुशियां रहेंगी, ये सब ढूंढना है तो D9 चार्ट में भी जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं राशि चार्ट और डिविजनल चार्ट यानी नवांशा चार्ट D9 चार्ट उससे लेकर मैरिज, धर्म और जातक की लॉन्जिविटी भी हम चाहें तो D9 चार्ट से इंश्योर कर सकते हैं। तो ये पहले हम देखते हैं कि शादी का चार्ट है। अगर किसी के शादी के बारे में ही बात करना है तो यहाँ हम सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, कि हम राशि चार्ट को लेंगे। राशि चार्ट में 7th हाउस यानी आपके स्पाउस का है और स्पाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर शनि बैठता है और शनि जाके लगन में बैठ गया। शनि जो लगन में है वो दिग्बली नहीं होता है, वो दृक्बली हो जाता है। शनि जो दिग्बली होता है वो सप्तम भाव में होता है। तो इस जातक के अगर हम इस भाव से देखेंगे तो ये चीज है, ये तो कहता है कि ये शादी तो अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन ये शादी से क्या एक्चुअल में बाद में खुश रहेंगे, यहाँ पर एक डाउट आता है। दूसरी बात जो डाउट आने से संबंधित है कि चंद्रमा जब भी सप्तम भाव में बैठ जाता है, मैंने बहुत से कुंडलियों के अध्ययन में, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सप्तम भाव में चंद्रमा अगर बैठ जाता है तो शादी में कुछ ना कुछ दिक्कत, दूसरी शादी या किसी भी, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो एटलीस्ट पति पत्नी का एक दूसरे से अलग रहने का स्कोप चार्ट में अगर चंद्रमा सप्तम भाव होने से एक्टिवेट हो जाता है। इन तीनों चीजों में से एक अवश्य रहेगी। दूसरी बात, अगर आपको किसी का धर्म के बारे में पता करना है, वो अपने धर्म को कितना बढ़ावा दे सकता है या अपने धर्म से कितनी संबंधित चीजें कर सकता है, वो भी हम पहले राशि चार्ट से ही देखें। हाँ, धर्म रिलीजन का हाउस जो है नवम भाव है और नवम भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु बनता है, जो कि गुरु यहाँ खुद वक्री है। वक्री ग्रह होने से बहुत सारे लोग चेष्टा बोलेंगे, जो किताबों में लिखा है चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। मैं उसको ये बोलता हूं कि वो एफर्ट करेगा या उसको दो राशियों का या दो भाव का उसको काम करना होगा। अगर यहाँ पर गुरु अगर बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, वो लाभ के भाव में बैठा है, लेकिन वो खुद वक्री है और यहाँ पर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो ये धर्म का भाव नवम है और नवम भाव का, चाहे राशि पाइसिस है, वो खुद पानी की तरह है, मछली जैसे पानी में आगे पीछे घूमती रहती है। तो यही सब यहाँ पर भी दिखाता है कि धर्म में इस जातिका का या इस जातक का, जिसका भी चार्ट है, ऊपर नीचे अवश्य ही हो। धर्म बदलने की संभावना भी है क्योंकि वो यहाँ से नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि जुपिटर अगर 12वें भाव का स्वामी है तो अष्टम भाव जाएगा। 9वें और अष्टम का संबंध हो तो धर्म में इंटरेस्ट कम होना या धर्म को बदलने का प्रतीत भी दिखाई देता है, चाहे वो कागजों में हो चाहे ओरिजिनलिटी हो। तीसरी बात, लॉन्जिविटी के लिए वैसे तो कोई भी ओपनली बात नहीं करता है, लेकिन मेरे जब मैं चार्ट में देखता हूँ, मुझे भी कोई किसी की उम्र के बारे में या अपनी उम्र के बारे में अंदाजा लगा के या किसी को कोई टेक्निक देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथ। अगर फिर भी एक अंदाजा लगाना हो तो आपको राशि चार्ट का ही अष्टम भाव पहले देखना होगा। अष्टम भाव पे किन या अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उनको कंसीडर करेंगे सबसे पहले। अगर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो अष्टमेश के ऊपर
जिन जिन ग्रहों की बाकियों की दृष्टि आती है आप उसको देख सकते हैं। तो इन सब के द्वारा भी आप जातक की एज का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी बात जो हमने की यहाँ पर लॉन्जिविटी की। लॉन्जिविटी यानी आपकी उम्र कितनी हो सकती है। यहाँ पर शनि जो है वो एकादश भाव का स्वामी बनता है और राहु भी एकादश भाव का दूसरा स्वामी बनता है। तो अगर एक अंदाजन जो प्लैनेट्स की उम्र देखी जा सकती है तो 36 साल जो एक्टिवेट होने के पीरियड है वो शनि की है, और जो 42 साल अगर लोअर साइड भी लें तो वो कुछ लोग 40 साल भी लेते हैं, तो 36 और 40 76 हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह की इनकी कोई आपस में दृष्टि नहीं है। अगर आपस में दृष्टि नहीं है तो अगर गुरु को वक्री भी ले लें और गुरु की वक्री लेने पे भी अगर त्रिकोण की नवम दृष्टि सिर्फ राहु को जाएगी, तो इस जातिका की अगर आपको एज निकालनी है या इस जातक की एज निकालनी है तो यहाँ पर जो प्लेनेट आपको कंसिडर करना है वो प्लेनेट यहाँ पर जो राहु, वीनस और जुपिटर करना है। ये राशि चार्ट, इससे ज्यादा मैं आगे डिटेल में ओपन आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब यही चीजें अगर हमें D9 चार्ट में देखनी है, D9 चार्ट में भी अगर हमें देखना हो मैरिज से संबंधित, आपके स्पाउस से संबंधित, मैरिज का हाउस 6th हाउस है, सॉरी 7th हाउस है, और यहाँ पर जो 6 नंबर की वर्गो राशि वो अष्टम भाव में, उसका स्वामी जो है अष्टम भाव में चलेगा। किसी भी भाव का स्वामी जब अष्टम में चला जाता है, अष्टम को ऑब्स्ट्रक्शंस का, हिडन सीक्रेट्स का, ट्रांसफॉर्मेशन का या अचानक कुछ भी होने की संभावना को दिखाता है। तो शादी अचानक हुई होगी, शादी में दिक्कतें आई होंगी, किसने आई होंगी, क्यों आई होगी, वो हमारा यहाँ पर चैप्टर में। अब जब वो सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, यहाँ पर ये तो दिखता है कि शादी तो होगी, लेकिन शादी अचानक होगी, रुकावटों के साथ होगी। और D9 चार्ट में अगर किसी की शादी की बारे में खुशियां अगर हमें पता करनी हो कि वो शादी से खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसके लिए चतुर्थ भाव देखना पड़ता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका कंफर्ट का, आपके लग्जरी का, और किसी भी राशि का अगर देखें तो वहां पर है। अगर आपके जीवन में ये सब सुख सुविधाएं होती हैं तो आपके जीवन में सुख होता है। तो इसी प्रकार नवांश आठ का जो चतुर्थ भाव है वो भी आपके शादी से कितना सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं उनको दिखता। यहाँ पर मैलिफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते, वो दिक्कत देते हैं, तो इसलिए शादी में यहाँ ज्यादा खुशी नहीं दिखाई देती। अब आते हैं इसी चार्ट के हिसाब से कि हमने धर्म की बात, रिलीजन की बात की, तो D9 से कैसे देख सकते हैं, क्योंकि D9 जो शादी के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण चार्ट है वो धर्म का। अगर धर्म भाव से ही ले उसकी और लगन उसका डिजायर को इंडिकेट करता है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई इनकी अपने धर्म में इंटरेस्ट है कि नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर जो असेंडेंट बना है वो असेंडेंट का लॉर्ड ही वक्री हो गया, तो फिर यहाँ पर दोबारा इंडिकेट हम साफ कर सकते हैं कि इच्छा अनुसार उनके स्वभाव में या धर्म को लेके जो क्वेश्चन में है वो बदलाव है। फिर नवम भाव मेन धर्म का भाव है, क्योंकि जैसे सप्तम भाव शादी के लिए मेन भाव हो गया, नवम भाव धर्म के लिए हो गया। यहाँ पर मंगल का छठे भाव में जाना, लगन से छठे भाव में जाना, यानी धर्म की ड्यूटीज परफॉर्म करने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब छठा भाव वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट का है, कॉन्फ्लिक्ट का ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए तो 8th हाउस देते हैं। तो वो लगन से अगर हम देखेंगे, राशि भी स्कॉर्पियो है, हिडन, और ऊपर से उसका स्वामी भी जो है वो सन के साथ गया है, लेकिन वो मार्स बना है, लेकिन बैठा जो है वो 6th हाउस में बैठा है। तो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है पर्सनैलिटी के अंदर कि हो सकता है सामने रहकर वो
लोगों के सामने धर्म का जरूरत पड़ने पर शो कर सकते हैं, लेकिन अगर निजी तौर पे बात की जाए तो इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाई देता। तीसरी बात, इस चार्ट में फिर लॉन्जिविटी के लिए अगर हमें देखना हो तो वही देखेंगे कि अष्टम भाव में यहाँ पर जो प्लेनेट हैं 2 बैठे हुए हैं और उनके ऊपर किस प्लेनेट की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ का जो चार्ट है, क्योंकि राहु और केतु की दृष्टि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इस चीज में लोगे, जैसे बहुत सारे ज्योतिष है जो दृष्टि लेते हैं और बहुत सारे जातक जो है वो राहु केतु की दृष्टि नहीं लेते हैं, आपके ऊपर छोड़ता है। अगर आपको राहु केतु की दृष्टि लेके निकालना है तो जो अभी जुपिटर वीनस मरकरी के साथ जो एज आएगी उन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप राहु को ना कंसीडर करें, जुपिटर मरकरी वीनस का वो रिलेशन लेके दोबारा फिर लॉन्जिविटी कर सकते हैं। टेंटेटिवली इस चार्ट के हिसाब से जो एज निकलती है वो मैक्सिमम जो एज निकलती है वो 70 ईयर्स निकलती है, और जो मिनिमम निकलती है जो मैंने देखा है कि अगर किसी भी चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इनके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट भी आए होंगे 56 साल से लेकर 70 साल के बीच में। इनके जीवन में लॉन्जिविटी को देख लो या लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को देख लो, ये आया हो चार्ट। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र है उनको देखने से पता चल ही जाएगा, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी का चार्ट है। लेकिन नाम लेना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि नाम लेना नहीं, अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना ही हमारा परम धर्म है। जय श्री राम।